बार बार बुखार आता है, तबीयत खराब रहती है, छोटा सा वायरस लगा वहीं लौट जाता है, डॉक्टरों के घूमता है, तो उन बच्चों को बार बार खांसी जुकाम हो जाता है। उस वायरस के जो रोग होते हैं उसके अंदर ये इम्यूनिटी कार्ड बहुत अच्छा काम करता है। खास करके जैसे अस्थमा जिसके हो जाता है, अस्थमा, साइनस, नज़ला, जुकाम, खांसी, चेस्ट में बलगम जिम जाता है बार बार, तो उसके अंदर भी इम्यूनिटी रख बहुत अच्छा काम करता है। तो भाई हमारे पड़ोसी गांव की है यार, यहाँ कुंड रेवाड़ी मैन जी के पास दवाई लेके गई थी पहले भी 15 दिन की। तो भाई 20% आराम है। 20% हाँ, 15 ये तकलीफ थी। तकलीफ पेट में, लीवर में दिक्कत है, कब्ज सी है, सांस की भी है थोड़ी बहुत, फिर आराम है मेरे। 20% आराम हो गया 15 दिन की दवाई से। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया बात कितने है। दिन थे? बढ़िया बात है। हाँ बढ़िया है जी बहुत। कितने दिन से थी यह तकलीफ? तकलीफ कई दिन तक चल रही थी जी। अच्छा। थोड़ी बहुत, थोड़ी सी दाढ़ जमींदार का कोशिश करें डॉक्टर की, और दवाइयाँ ज़्यादा शौक भी को नहीं, फिर यह बताया नहीं हो मैंने पसंद आया। ठीक है ना, बात बढ़िया से ना। हाँ बढ़िया तो बढ़िया। उलाना तो कौन दे मना? ना कोई उलाना को नहीं। ठीक करो तो तेरा करना कि ध्यान उलाना ध्यान तो गलती करेगा तो गलती करा कोई अभी अपना तो ठोक बजा की बताया, ठोक बजा ही पूछा करा, ठोक बजा गुआंढी भाई साहब भी तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया तो है। चलो और कोई खा रहा को नहीं, कोई ज्यादा ऐसा परहेज को नहीं, भाई आदमी कर ना सके, सब कर सके हैं इतना खाना नहीं। परहेज नॉर्मल हो, यो खाना है पीना बदलना हो थोड़ा बहुत। थोड़ा समझ के खा ले तो ठीक रहे। हेलो हेलो। तो एक और भाई है भाई, इनसे पूछेंगे। राम राम भाई। भाई राम राम। कहाँ से हो? कलेक्टर रेवाड़ी। रेवाड़ी खलेटा। अच्छा, की समस्या आपको? ज्वाइंटों में दर्द था। ज्वाइंटों में? कितने साल से था? ये हो गए करीबन 3-3.5 साल। अच्छा, यहाँ से पहले दवाई लेके थे क्या? हाँ 1 महीना पहले ले गया था। अच्छा, तो कितना आराम लग रहा है भाई? काफ़ी आराम। काफ़ी आराम। हाँ अच्छा, अब कम है दर्द ज्वाइंट? हाँ ज्वाइंटों में कम है। तो दवाई बढ़िया दी मैं जी? बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ जी। हाँ, सोजन आया करती है। सोजन आ जाया करता? हाँ अब नहीं आ रहा? अब नहीं, अब ठीक है बिल्कुल। अब ठीक। चलो बहुत बढ़िया। राम राम माता जी। राम राम जी। कहाँ से हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से। क्या समस्या थी आपको? मेरी नसों में वीकनेस थी, बाथरूम की प्रॉब्लम थी, अच्छा बाथरूम ज़्यादा आता था। अच्छा। यहाँ से दवाई लेने से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, अब मैं बहुत ठीक हूँ। बहुत ठीक है। कितने दिन से थी प्रॉब्लम ये कम से कम 1 साल से थी। 1 साल से? हाँ अब काफ़ी राहत है? आपका बुरा है। 15 दिन की दवाई लेके देंगे? हाँ जी, 1 महीने की। 15 दिन के बाद, शुरू में 15 दिन की, अब 1 महीने की लेते हैं। अच्छा, तो अब काफ़ी आराम है आपको? काफ़ी आराम है। तो देखिए, आपको बता रहा था प्रोटेस्ट यानी कि पेशाब संबंधी जो दिक्कतें होती हैं उनके लिए पिछली वीडियो में हमने डाला था, और गुरुजी कह रहे थे कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इन चीज़ के। तो ये रिजल्ट आ रहे हैं इन चीज़ों के, और ये चीज़ें हैं किडनी से संबंधित होती हैं चीज़ें, क्योंकि जो भी मूत्र रोग होते हैं, पेशाब के जो रोग होते हैं या ऐसी कोई, तो बुज़ुर्ग लोगों में खास करके हो जाता है। 50 साल से उम्र के ऊपर जो लोग हैं उनके में लगभग होना शुरू हो जाता है। तो अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाते रहें। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हम सूर्य देव आरोग्य धाम, कुंड, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में, और हमारे पास बैठे हैं वैद्य आचार्य महंत मनोदेव जी। और आज हम बात कराएंगे भाई जो सबसे गंभीर समस्या है पेट की। पेट की बीमारियां, इतनी बीमारियां हैं, किसी को दस्त लगते हैं, किसी को मीठा मीठा दर्द रहता है, किसी को हजमा नहीं होता है, किसी को खाया पिया नहीं लगता है, किसी को जलन रहती है, किसी को गैस बनती है, किसी को तेजाब बनती है। पेट की हजारों बीमारियों का इलाज क्या यहाँ पर उपलब्ध है, कैसा उपलब्ध है, लोगों से भी हमने पूछा है, और लोगों का जो रिजल्ट है वो भी आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी, प्रणाम। जय सिया राम। तो सर हमें बताएं आप कि पेट के रोग के बारे में। पेट में लोगों की इतनी तकलीफें हो जाती हैं, किसी को तो दस्त लगते हैं, दिन में 5-7 बार टॉयलेट चले जाते हैं, कई 2-2 दिन तक नहीं जाते, कई खट्टी डकारें आती हैं, गैस बनती है, तेजाब बनती है, माइग्रेन बन जाता है, यानी कि इतना उफाराहा रहता है। या फिर कहते हैं कि भाई आपके तो लीवर ख़राब हो गया, लीवर डैमेज हो गया, लीवर में फैटी हो गया। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, इनके बारे में बताएं, इनका उपाय और इलाज बताएं। देखिए लामा साहब, ऐसे जो रोगी होते हैं, खासकर पेट के आपने जो बताए,
कि खाना खाते ही बार बार लैट्रिन जाना होता है, या 2-2 दिन तक वो फ्रेश नहीं होते हैं, बिल्कुल कवच बन जाती है, उनका केवल और केवल पित्त बढ़ जाता है, उनकी पित्त प्रवृत्ति होती है और तासीर उनकी बहुत अधिक गर्म हो जाती है, और यही कारण है कि शरीर में खुश्की आ जाती है। और बताऊं मैं, ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनको खाया पिया नहीं लगता है, कमज़ोरी बहुत फील होती है। देखने में आपको अट्टे कट्टे लग रहे होंगे, लेकिन बहुत कमज़ोरी फील होती है, मतलब हर साइड से कमज़ोर हो जाते हैं मैं कहूँ तो ऐसे जो रोगी होते हैं उसमें कुछ, एक तो परहेज़ों का थोड़ा सा हमें बताते हैं, तो परहेज़ थोड़ा सा ध्यान रखें उन चीज़ों का, और बहुत अधिक परहेज़ नहीं बताते हैं, बहुत लंबे समय के लिए नहीं बताते हैं। और कुछ एक औषधियाँ हमारी ऐसी हैं कि उस रोगों के अंदर बहुत ही अद्भुत काम करती हैं, लेकिन लगभग ऐसे जो पेशेंट होते हैं 50% तो इस टाइप के होते हैं, उनको हम वो दवा देते हैं। 50% तो दवाई हम बना के रखते हैं, लेकिन उसमें भी कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके लिए मुझे स्पेशली दवाई बनानी पड़ती है, क्यों पेशेंट तो पेशेंट अलग होते हैं। तो मैं इन चीज़ों में कभी भी लापरवाही नहीं बरतता हूँ, आलस्य नहीं करता हूँ। जैसा पेशेंट होता मैं वैसी दवा उसके लिए तुरंत बना भी देता हूँ। लेकिन कुछ एक दवाइयाँ तैयार भी होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ये शुद्धि अरक है। ये शुद्धि अरक आपका आंतों के ऊपर जो मल चिपक जाता है ना, वो कैसी भी दवा खा लो आप, वो कभी जगह छोड़ता नहीं है। तो उसको उतारने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए शुद्धि अरक होता है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। आंत को शुद्ध कर देता है, आंतों को साफ कर देता है, डिटॉक्स कर देता है पूरी तरह से। तो मैंने बार बार कहा है ना कि अगर पेशेंट की आंतें रुकी पड़ी हैं और ये ले करके अगर वो फ्रेश होने जाएगा तो उसके लैट्रिन में इतनी बदबू आएगी कि वो खुद भी हैरान हो जाएगा कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। मतलब ऐसा काम है इसका शुद्धि अरक का। फिर इसके बाद होता है ये पित्तनाशक रस बनाते हैं पित्त को शांत करने के लिए। और आपको बताऊं, एक हमने एक अद्भुत चीज़ इसमें डाली है, एक जड़ी बूटी तो काफ़ी है इसके अंदर, लेकिन अब की बार मैंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है और इतना कारगर हुआ है कि हद से ज़्यादा। इसमें हींग डाली है मैंने, हींग का रस बना करके। हींग का रस, गिल्ली हींग होती है ना, उसका रस बनता है। ये ठोस जो सूखी होती है इसका नहीं होता, गिल्ली का बनाते हैं हम। तो वो रस डाला इसमें, बहुत गजब का, टेस्टी भी है और फायदा भी करता है। मैं लेता हूँ इसको, रात को सोते वक्त एक ढक्कन जरूर लेता हूँ। शुगर फ्री है। हाँ। शुगर फ्री है, चीनी का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ। नमक का और चीनी का मैं किसी भी दवा के अंदर, एक तो गैस नहीं बनने देती है, एक पेट फ्रेश, सुबह फ्रेश हो जाता है। बहुत अद्भुत है जी, मेरी तो सबसे बेस्ट है। देखो मैं यूज करता हूँ, मेरी गाड़ी में भी रखा है। अच्छा, एक दूसरा आता शीतल अरक भी काम करता आता है क्या इसमें? ये शीतल अरक रहा आपका। ये शीतल अरक आपकी, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि आपकी तासीर गर्म हो जाती है, तो उसमें शीतलता प्रदान करने के लिए शीतल अरक देते हैं। मतलब आप देखोगे ऐसे लोगों को एसिडिटी बनने लग जाती है, जलन रहने लग जाती है, चेस्ट में भी जलन होने लग जाती है, पेट से उठ करके चेस्ट में भी जलन होने लग जाती है, गले में भी जलन होने लग जाती है, किसी किसी के तो गले में छाले तक हो जाते हैं, मतलब गर्म तासीर की वजह से। तो उसके अंदर ये शीतल अरक है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा गर्म तासीर की वजह से मेरी माताओं बहनों को लिकोरी की दिक्कत हो जाती है, या अनेक दांतों के रोग हो जाते हैं। कई पुरुषों को भी ये दांत का रोग हो जाता है, उसमें भी ये शीतलता प्रदान करता है, बहुत अच्छा होता है, कई चीज़ों में काम करता है। बाकी पेशेंट आता है उसको हम देख करके अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि उसको हम क्या देंगे क्या नहीं देंगे। इसके अलावा एक ये है इम्यूनिटी अरक, इसकी इस टाइम तो लम्हा साहब बहुत इसकी मांग है। आज तो शायद ये मेरे पास एक आध शीशी बची होगी तो, क्योंकि इम्यूनिटी आज इतने लोगों की डाउन है, और ख़ासकर हमारे बच्चों की भी। आज कुरकुरे फुरकुरे खाते हैं, बच्चों को के ऊपर भी माता पिता इतना ध्यान नहीं देते हैं, या तो उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और खाने पीने के लिए ये खिलाते हैं, कचौरी आते हैं, तली पली चीज़ें, चिप्स कुरकुरे, और बच्चे भी उनको ही पसंद करते हैं। मिठाई नहीं खाते हैं बच्चे आजकल, तो बहुत घातक हैं ये चीज़ें। तो उन माता पिताओं को कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से आप अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है आपकी, इन पे थोड़ा ध्यान देना आपके लिए बड़ी आवश्यक है। और बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए इम्यूनिटी अरक का ये इम्यूनिटी आपकी बढ़ाने के लिए, खास करके जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, एक थोड़ा मौसम इधर उधर हुआ, उनको खांसी जुकाम तुरंत हो जाता है।
तो एक बार बार बुखार आता है, तबीयत ख़राब रहती है, छोटा सा वायरस लगा वहीं लौट जाता है, डॉक्टरों के घूमता है, तो उन बच्चों को बार बार खांसी जुकाम हो जाता है, उसमें ये इम्यूनिटी अरक बहुत अच्छा काम करता है। वह तो जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें भी हम ये इम्यूनिटी अरक बहुत ज़्यादा देते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है। तो कैंसर के रोगी हैं, ऐसे ही जो वायरस से जो रोग होते हैं, वायरस के जो रोग होते हैं उसके अंदर ये इम्यूनिटी कार्ड बहुत अच्छा काम करता है। खास करके जैसे अस्थमा जिसके हो जाता है, अस्थमा, साइनस, नज़ला, जुखाम, खांसी, चेस्ट में बलगम जिम जाता है बार बार, तो उसके अंदर भी इम्यूनिटी अरक बहुत अच्छा काम करता है, उनको भी हम देते हैं। इसके अलावा लम्बा साहब आपने देखा होगा ये लीवर डिटॉक्स, ये आपके लीवर को डिटॉक्स करता है। लीवर भी कई बार हमारा पूरा फंक्शन नहीं करता है, ये उसके लिए है। और एक और आपको बताऊंगा जो आपने अभी जिक्र किया था, ये रहा एडवांस लीवर डिटॉक्स, ये आपका उसके लिए है जो आपने बताया था फैटी लीवर। किसी का ग्रेड 1 पे है, 2 पे है, 3rd पे है, किसी का 4 पे चला जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर की इतनी घातक दवाइयाँ खाते हैं और वो खाते हैं तब तक थोड़ा बहुत डाउन आता है, उसके बाद फिर से उतनी स्पीड से फिर हो जाता है। तो उनको यही कहूँगा कि उन चक्कर में ना पड़ करके आयुर्वेद के अंदर आए। फैटी लीवर का मैं कहता हूँ इतना अच्छा रिजल्ट है, पूछो मत, बहुत अच्छा। और ये बहुत बड़ा रोग नहीं है, आयुर्वेद के आगे तो ये ऐसे दौड़ता है जैसे कुत्ते के सामने बिल्ली दौड़ती है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसके अलावा आपने देखा होगा ये किडनी काढ़ा है हमारा, जिसको मूत्र की से लेकर के किडनी से लेकर के कोई समस्या उसमें अच्छा काम करती है। ये शुगर की आपने देखी, ये ताकत की आपने, ये ताकत के लिए ये भी पेट से संबंधित है। आपको तासीर आपकी गर्म हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है, खाया पिया नहीं लगता है, उसमें कमज़ोरी आ जाती है। और मैं तो कहता हूँ उसको ना काम करने की इच्छा होती है, हर साइड से कमज़ोर पड़ जाता है वो। तो उसके लिए ये ताकतवटी एक वरदान से कम नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे। इसके अलावा जैसे आपकी नस नाड़ी सदाबहार, ये नस नाड़ी भी अद्भुत है। ये आप माइग्रेन में ले सकते हो, दौरे पड़ते हैं उसमें भी अच्छा काम करती है, सर्वाइकल में भी अच्छा काम करती है, आँखों की कानों की नस सुकड़ गई उसमें भी अच्छा काम करती है, साइटिका हो गई आपकी नस ब्लॉक हो गई, एक पैर में दर्द होने लग गए उसमें भी अच्छा काम करती है, आपके हाथों की पैरों की जलन रहती है या झंझनाट आता है, सुनपन रहता है उसमें भी अच्छा काम करती है, आपके लकवा लग गया, ब्रेन में क्लोट बन गया उसमें भी अच्छा काम करती। क्लोट वाला तो एक आज भी आपने देखा होगा। और मतलब इतना ज़बरदस्त इसका असर है, बहुत अच्छा। फिर शुगर की वजह से इसकी नस कमज़ोर हो जाती है उसमें भी अच्छा काम करता है। लामा साहब मैं एक दो चीज़ें मैंने ऐसी बना रखी हैं जो आपको मैं बताऊंगा। ये तेल बनाया है मैंने, एक प्याज का तेल, और पहले एक हम खाली प्याज, सफ़ेद प्याज का तेल बनाते थे बालों के लिए, बालों की हर समस्या के लिए होता है, चाहे बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हों, टूटते हों, जड़ते हों, दो मुँहे हो, डैंड्रफ हो और एक बालों में चमक ना हो, चमक आ जाती है इससे। तो इसमें हमने 8 से 10 जड़ी बूटी और ऐड कर दी, जैसे रतन जोत डाल दी, ब्रह्मी डाल दी, आंवला डाल दिया, आपने रिठा डाल दिया, ऐसे करके इसमें 10 से 12 जड़ी बूटी हमने और ऐड कर दी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है। इसके अलावा ये जोड़ शक्ति तेल है हमारा जोड़ों के लिए। इसके लिए एक स्ट्रोक तेलम है, ये उनके लिए है जो पैरालाइज के पेशेंट हैं या फिर एक साइड का चेहरा लटक जाता है, पैरालाइज हो जाता है, उसमें काम करता है। एक ये ज़बरदस्त है, छोटी सी शीशी है, ये नज़ले की, जिसको कितना पुराना नज़ला हो, डॉक्टर तो उनका बोलते हैं हड्डी बढ़ गई नाक की, इसका ऑपरेशन करवाओ, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनका नाक रुक जाता है, अंदर भी पानी पड़ने लग जाता है, अंदर गला भी खराब रहने लग जाता है। वो क्या होता है, हमारी गद्दी में सोजन आ जाता है और वो उतरता नहीं है, इसलिए वो नाक बंद रहते हैं, फिर वो दौड़ते हैं इधर उधर इधर उधर, दवाई खाते हैं, बहुत डेंजर। कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, ये तेल है, एक एक बूंद यहाँ लगा लो, ये गद्दी पे सोजन होता है, धड़क देश उतर जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही उतरेगा आपको ऐसा लगेगा, ऐसे खुल के सांस आएगा, आप कहोगे जी वाकई में ये चीज़ है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ बना रखी है। अगर पेशेंट कोई भी बीमारी लेकर के आता है आयुर्वेद के अंदर, तो आयुर्वेद में उसको किसी प्रकार की निराशा नहीं मिलेगी, मैं पूरे आश्वासन देता हूँ जी। तो वही देखिए, हर बीमारी के बारे में बता दिया है खुल के, और हर वीडियो में पूछते हैं हम।
एक एक चीज़ का रिजल्ट बहुत ही गजब का रिजल्ट है। हम बिना रिजल्ट देखे कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। आपको पता है लोक प्रसार हरियाणा को भी झूठ नहीं बोलता है, नई झूठी चीज़ें हम दिखाते हैं और नई झूठे लोगों को पसंद करते हैं। यदि रिजल्ट नहीं होते हैं, 2 बार 3 बार देखते हैं हम, तो हम उनकी वीडियो डिलीट कर देते हैं और दोबारा वहाँ पर हम नहीं जाते हैं। चाहे वो कोई धाम हो, चाहे बाबा हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वैद्य हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, यदि वो हमारे उस पे संतुलन पे या उस पे पैमाने पे खरा नहीं उतरता है तो हम उनसे संपर्क कट ऑफ कर लेते हैं। तो आप शनिवार और एतवार को कुंड में आ सकते हैं, कुंड जिला रेवाड़ी हरियाणा में। और किसी भी प्रकार की समस्या आपको है तो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, इनमें आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। हरिओम। बंद करिए।